दब्बूपन से छुटकारा पाना चाहते हो, दूसरों से घबराते हो, निडर बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, लोगों की आलोचनाओं से निपटना है, अपने काम में एक्सपर्ट बनना है, चोट खाकर भी मजबूत बनना है, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही लेना है, अपनी पहचान बनानी है, सफल होना है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, मस्त रहना है, तो आपको शेर जैसा कॉन्फिडेंट बनना होगा जो बड़े से बड़े हाथी के सामने भी सीना ताने खड़ा रहता है। क्योंकि आज के टाइम में दुनिया आगे बढ़ने वालों का कॉन्फिडेंस तोड़कर उन्हें हार के अंधेरों में झोंक देती है। आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, उसके लिहाज में आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देंगे कि आपसे जलने वालों की नींदें उड़ जाएंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें कॉन्फिडेंट इंसान बनना है या लाइफ टाइम दब्बू बनकर जीना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, कॉन्फिडेंट बनने का सपना देखते हो और खुद को अनजान परिस्थितियों में डालने से डरते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो तुम एक ऐसे माहौल में रहते हो जहां सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, तुम्हारे पसंद के लोग हैं, तुम्हारी पसंद की बातें हैं, तुम्हारे पसंद का काम है, हर चीज़ तुम्हारी जानी पहचानी है, ना कोई डर, ना कोई रिस्क, ना कोई परेशानी, ना कोई ग्रोथ। ऐसे में ना तो तुम कॉन्फिडेंट बनोगे ना ही सफल, क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान तब शुरू होती है जब तुम अनजान परिस्थितियों में खुद को डालने का रिस्क लेते हो। जैसे अनजान जगह पर जाना, क्योंकि वहां कुछ भी फिक्स नहीं होता, सिर्फ रिस्क होता है और दिल में यह डर बना रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। जब तुम ऐसे हालातों का सामना करते हो तभी तुम अपनी असली ताकत पहचान सकते हो, कॉन्फिडेंट बन सकते हो। दूसरा पॉइंट है, कॉन्फिडेंट बनना है तो चोट खाने के लिए हमेशा तैयार रहो, लेकिन कभी पीछे मत हटो। कॉन्फिडेंट बनने के लिए चोट खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्द ही तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर लाती है। क्योंकि जो चोट खाता है वही निखरता है, वही चमकता है, वही कॉन्फिडेंट बनता है, और जो चोट खाने से डरता है वो दब्बू बनकर ही रह जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई सैनिक जंग लड़ने जाए और जैसे ही थोड़ी सी भी चोट लगे वो डरकर वहां से भाग जाए, तो क्या वो विजेता बन पाएगा, कॉन्फिडेंट बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। सूरज को भी रोशनी देने के लिए जलना पड़ता है, तलवार बनाने के लिए भी लोहे को पिघलाना पड़ता है। द पॉइंट इज, जो चोट खाकर भी सीना ताने खड़ा रहता है, दुनिया उसी को सलाम करती है, वही कॉन्फिडेंट बनता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, हर छोटी से छोटी चोट पर रोना है या हर चोट को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना है, कॉन्फिडेंट बनना है। तीसरा पॉइंट है, दूसरों से सलाह लो लेकिन अपने फैसले खुद करो, क्योंकि तुम अपनी लाइफ के मालिक हो, दूसरे नहीं। ये कॉन्फिडेंट बनने का सबसे अच्छा रास्ता है। जिस इंसान को खुद के ही फैसलों पर भरोसा नहीं, वो कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता, सफल नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस दूसरों की सलाह से नहीं, खुद के फैसले खुद ही लेने से आता है। क्योंकि जो लोग दूसरों के बताए रास्ते पर चलते हैं वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते, सफल नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम एक नाव चला रहे हो और बार बार तूफान आ रहे हैं। ऐसे में क्या तुम्हें उस नाव पर बैठने वाले यात्री ये बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है, कहां जाना है? नहीं ना, तुम्हें खुद ही ये डिसीजन लेना होगा कि इस नाव को किनारे पर कैसे ले जाना है। द पॉइंट इज, मेरे दोस्त, तुम अपनी लाइफ के कैप्टन हो, तुम्हें किसी और को अपनी लाइफ की दिशा तय करने का हक नहीं देना चाहिए। दूसरों से सलाह लो लेकिन अपने दिल की सुनो। जब तुम अपनी लाइफ के अहम फैसले खुद लेते हो तो तुम्हारा सोया हुआ कॉन्फिडेंस जागने लगता है, फिर तुम दुनिया की नजरों में एक कॉन्फिडेंट इंसान बनकर उभरते हो। चौथा पॉइंट है, भले ही तुम्हारी जिंदगी झंड हुई पड़ी हो लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो और कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बनाए रखने का यही असली तरीका है। सोचो तुम्हारे पास एक खूबसूरत सफर पर जाने का मौका है, लेकिन तुम उस सफर को कड़ी मेहनत और परेशानी के रूप में देखते हो। ऐसे में तुम उस सफर का मजा नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर तुम जिंदगी के हर पल को एंजॉय करके जियोगे तो वही सफर तुम्हारे लिए खूबसूरत बन जाएगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस मजबूत बना रहेगा। जिंदगी में मेहनत का मजा लो, संघर्ष का मजा लो, दुखों का मजा लो, सफलता का मजा लो और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोच रखो, क्योंकि जो इंसान कुछ बड़ा करने की सोच रखता है उस इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, क्या तुम जिंदगी को एक बोझ समझकर ढो रहे हो या हर पल को एक नई शुरुआत के रूप में एंजॉय कर रहे हो? क्योंकि जब तुम लाइफ को एंजॉय करते हुए बड़े सपने देखते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा होता है।
पांचवा पॉइंट है ताकतवर आवाज और दमदार कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंट बनने के लिए। कुछ लोग जब बोलते हैं तो बिल्कुल शेर की तरह बोलते हैं, उनकी आवाज में एक पावर होती है, अट्रैक्शन होता है। पर कुछ लोग बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिलता, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपकी आवाज में दम होना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जब कोई नेता या बड़ा आदमी बोलता है तो हर कोई उसे बहुत ध्यान से सुनता है, क्योंकि उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस होता है, एक गहराई होती है, दम होता है। इसलिए अपनी आवाज में दम रखो। इसके साथ ही अपनी कम्युनिकेशन में सुधार करते रहो। आप कैसे बोलते हो, किस स्टाइल में बोलते हो, कौन सुन रहा है, ये सभी चीजें मायने रखती हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। याद रखो, आवाज तुम्हारी पहचान है और कम्युनिकेशन तुम्हारी ताकत। अगर इन दोनों में सुधार कर लेते हो तो दुनिया तुम्हारी सुनेगी और मानेगी भी। कॉन्फिडेंस तो अपने आप बढ़ जाएगा। छठा पॉइंट है कॉन्फिडेंट बनना है तो लोगों की आलोचनाओं को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना सीखो। मन से कमजोर इंसान लोगों की आलोचनाओं पर गुस्सा हो जाएगा, बुरा मान जाएगा, हार मानकर पीछे हट जाएगा। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे। तुम्हें क्या लगता है, एक क्रिकेटर की आलोचना नहीं हुई, एक बिजनेसमैन की आलोचना नहीं हुई, एक नेता की, एक एक्टर की, एक आर्टिस्ट की, एक यूट्यूबर की, हर किसी की आलोचना हुई, हर किसी को नीचा गिराने की कोशिश की गई है, लेकिन इन सभी ने दूसरों की आलोचनाओं से अपने कॉन्फिडेंस को कभी टूटने नहीं दिया। अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो इसका मतलब है तुम कुछ बड़ा कर रहे हो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। इसलिए अपनी आलोचनाओं को अपनी ताकत बना लो। जैसे अगर लोग तुम्हें यह कहते हैं तू ये नहीं कर सकता, तो कॉन्फिडेंट होकर कहो अब तो करके दिखाऊंगा। आलोचनाएं एक कठिन परीक्षा है, जो पास कर गया वही असली विजेता होता है, एक कॉन्फिडेंट इंसान होता है। इसलिए लोगों के बुरा भला कहने पर रोना धोना बंद करो यार। सातवां पॉइंट है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है तो एक्सपर्ट बनने के लिए वक्त दो, क्योंकि किसी भी काम में महारत रातों रात नहीं मिलती। हर कोई चाहता है कि रातों रात सफल हो जाए, हर कोई चाहता है कि बिना मेहनत किए एक्सपर्ट बन जाए, हर कोई चाहता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट बन जाए कि दुनिया के किसी भी इंसान के आगे सीना तान के खड़ा हो सके। लेकिन सच्चाई तो ये है, लोग इसके लिए करते कुछ भी नहीं, सिर्फ सोचते रहते हैं। जब आप किसी काम में एक्सपर्ट बनते हो तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने खाना बनाने का काम शुरू किया है, तो स्टार्टिंग में आपके अंदर एक डर सा बना रहेगा, पता नहीं लोगों को खाना पसंद आएगा भी या नहीं। फिर जैसे जैसे आप उस काम में एक्सपर्ट बनते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपका डर खत्म होता जाएगा। और ये सब रातों रात नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, कॉन्फिडेंट बनो, वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते रहेंगे, तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करते रहेंगे, तुम में हजारों कमियां निकालेंगे, तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, तुम्हारे सपनों को अपने पैरों तले रौंद देंगे। ऐसा कुछ भी ना हो, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट बनना होगा। मेरे दोस्त, तुम उड़ने के लिए बने हो, ऐसे बेकार के लोगों के चक्कर में पड़कर अपने पंखों को मत काटो। बाकी यार, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकें।